क्या फिटनेस है, क्या महारत है, बिजली की सी तेजी है और क्या शानदार करतब है, जो देखे हैरान रह जाए। ये जो इस वक्त स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं, हजारा कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले पार्कोर एथलीट्स हैं ये, और नौजवान किस तरह से मुनफरिद खेल से सबको अपना गर्विदा बना रहे हैं। और आज से नहीं, कई सालों से ये खेल खेल रहे हैं पार्कोर। बहुत लोग हैं जो नहीं जानते पार्कोर से मुताल्लिक, तो हमने आपको इसीलिए पहले वीडियो दिखाई है और अब इन टैलेंटेड एथलीट्स से आपकी मुलाकात कराएंगे। वी हैव विद अस हमजा भी हैं, रजा भी हैं और अमान भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम, शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह। हमजा, आप बताएं कितने सालों से पार्कोर और कैसे शौक पैदा हुआ, कैसे इसका आगाज़ किया? तकरीबन मैं तो 8 साल से पार्कोर कर रहा हूँ, मगर शौक़ हम लोगों ने यूट्यूब से देख के फिल्मों में जो बंदे करते थे, हम लोगों ने उन लोगों से इंस्पायर होकर हम लोग ये कर रहे हैं और सीख लिया हम लोगों ने भी। अच्छा, मतलब ये वो स्टंट्स देखे और आप लोगों ने कहा कि हम ये करना शुरू करते हैं। अच्छा, क्या सीखने का तरीका होता है, कैसे सीखा आप लोगों ने, खुद कैसे मिले आप तीनों और कैसे आगाज़ किया? हम तकरीबन ऐसे ही क्लबों में हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, पार्कोर सीख रहे थे। वैसे ही हम लोग उसी के दौरान हम लोग एक दूसरे के दोस्त हो गए, फिर ऐसे ही एक टीम बनाई हम लोगों ने और ऐसे ही आगाज़ हो गया। ज़बरदस्त। अच्छा रज़ा, आपसे भी जानना चाहेंगे, जब हम देखते हैं आप लोगों की वीडियोस तो ये सवाल तो उठता है कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग हैं जो कि पार्कोर कर रहे हैं, और ज़्यादा जो हमने वीडियोस देखी हैं, ज़्यादा जो हमने ग्रुप्स देखे हैं, लोग देखे हैं, वो हमने देखे क्वेटा की साइड से ही हैं, बलूचिस्तान में ही हमने ये देखा है कि वहाँ ये ज़्यादा मकबूल हो रहा है पार्कोर। वो इसीलिए क्योंकि जो पार्कोर गेम जो शुरू हुआ था वो हमारे ही लोगों ने शुरू किया था, इसीलिए जो हमारे लोगों ने जो फैलाया था ये गेम, तो ज़्यादातर जो कोयटा के लोग थे वो उन्होंने ही ये गेम एडॉप्ट कर लिया। इसीलिए जो ये गेम है सिर्फ अभी तक कोयटा तक ही महदूद है, लेकिन हमारी यही कोशिश है कि हम ये गेम पूरे पाकिस्तान तक फैलाएं। अच्छा, अमान, वैसे कितने, अमान से अगर हम बात करना चाहें, अच्छा अमान, कितना टाइम लगा आप लोगों को सीखते हुए? घर वालों की तरफ से परमिशन मिली? थोड़ी कोई इंटरेस्टिंग बातें हमें बताएं साथ साथ ना, कितनी बार गिरे? क्योंकि जाहिर है प्रैक्टिस करना, देखने में खेल बड़ा खतरनाक सा लग रहा है कि कोई भी इंजरी खुदा ना खास्ता हो सकती है, तो कभी कोई ऐसा मामला भी हुआ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं 7 साल से ये कर रहा हूँ और इसमें बहुत सारे मतलब इंजर्ड हुआ हूँ मैं, और बहुत मुश्किल नहीं है, मतलब पहले लगता है कि मुश्किल है, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ये जो इंजर्ड होते हैं ये कुछ भी नहीं मतलब लगता, इजी लगता है। और घर वाले जो हैं इसी मतलब कहते हैं कि नहीं करो, फिर हमारा शौक़ है, हम करते हैं। अच्छा, और हमजा, जिस तरह से हम आपकी वीडियोस देख रहे हैं, तो क्या ये ज़रूरी है कि वो बड़ा फिज़िकली फ़िट हो शख्स तो ही वो कर सकता है, या क्या आपको लगता है कि नहीं, जो सीखने आएगा और सीखेगा वो सीखते सीखते ही फिट हो जाएगा? नहीं, उसमें तो फिटनेस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तकरीबन बंदा फिट होना चाहिए, ऐसे पेट बाहर नहीं निकलना हो बस। जब इंसान इस फील्ड में आता है फिर खुद ब खुद थोड़ा थोड़ा फिट होने लगता है आदमी, क्योंकि इसमें चुस्ती बहुत मायने रखती है ना, इसलिए एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। अच्छा, वैसे तीनों से ये सवाल है, बारी बारी बताना कि आप लोगों की नज़र में पार्कोर सीखने के लिए कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि एक शख्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? तीनों बेशक एक एक चीज़ बता दें। चुस्ती, एक्टिव होना बड़ा ज़रूरी है। हमजा? चुस्ती, जोर का भी होना ज़रूरी है, एक्सप्लोसिव होना। अच्छा, स्ट्रेंथ होना वो बड़ा ज़रूरी है। ठीक है जी, साथ कौन बताएगा? रज़ा बताएं जी। मुझे लगता है कि शायद डेडिकेशन। ज़बरदस्त। और हमजा, सिर्फ लड़के ही हैं वहाँ पर, चूँकि जिस तरह आपने कहा कि आप ही की गेम, उस कम्युनिटी की ही गेम जिसने इंट्रोड्यूस कराई, और कोयटा में ज़ाहिर ज़्यादा है, आप चाहते हैं पूरे पाकिस्तान तक ये पहुँचे भी, तो सिर्फ लड़के ही हमें नज़र आते हैं पार्कोर में, या कि कोई ख़वातीन भी हैं, लड़कियाँ भी हैं जो कि सीख रही हैं वहाँ पर? ये पार्कोर जो है मोस्टली तो हज़ारा टाउन में, ये कोयटा में तो लड़के करते हैं, मगर लड़कियां भी करते हैं ये पार्कोर इधर।
लड़कियों की भी तादाद तकरीबन अच्छी है इधर। हाँ। अच्छा, और ज़ाहिर है इसके बाद ऐसा भी तो होता होगा कोई मूवीज़ से ऑफ़र आती हो आपको कि स्टंट्स करने हैं या करवाने हैं। ज़ाहिर है एक्शन मूवीज़ में तो वैसे बड़ा अच्छा लगता है इस तरह के लोगों का होना जो कि करेज हो, जिनमें करेज हो और वो रियल परफॉर्म कर सकते हो। तो ऐसी कभी कोई ऑफर्स आई, कभी सोचा कि इतना आगे भी जाना है? हम लोगों को तो ऑफर्स बहुत आती है ऐसे कमर्शियल्स मूवीज़ के लिए, और हम लोगों ने किए भी है बहुत। अच्छा। बहुत से फिल्मों में हम लोगों ने काम किया हुआ है, बहुत से एड्स के लिए हम लोगों ने काम किया हुआ है। हाँ, ज़बरदस्त। और बलूचिस्तान में किस किस स्पॉट पर गए हैं ये सिर्फ दिखाने के लिए कि आपका ये टैलेंट है? जैसे कुछ वीडियोस हमने देखी जिस तरह से इमारतों पे चढ़ रहे हैं आप, तो इस कोयटा के अलावा क्या साहिल पर भी जाते हैं, किसी और स्पॉट पर भी जाते हैं और वहाँ पर पूरा ग्रुप जाके अपने इस फ़न का मुजाहरा करता है? हम लोग तकरीबन ऐसे ही सालाना या वीकली या मंथली बेसिस पे हम लोग ऐसे सेशंस करते हैं ना। अच्छा। सब बंदे एक साथ होके और एक जगह एक स्पॉट पे जाके हम लोग उधर ट्रेन होते और वीडियोस बनाते, और तकरीबन मोस्टली तो हम लोग इधर कोयटा में ही वीडियोस करते हैं। फिर जब हम लोग कभी कोई टूर पे जाते हैं तकरीबन लाहौर या इस्लामाबाद, हम लोग फिर उधर भी शूट करते हैं। अच्छा, अभी हमजा ये जो वीडियो इस वक्त हम देख रहे हैं इसमें बिल्कुल पहाड़ पर नोकीले पत्थर हैं जिस पर आप ये करतब दिखा रहे थे, तो बिल्कुल ख़तरा नहीं होता क्योंकि ना कोई हेलमेट है ना कोई इस तरह से आपने गियर्स पहने हुए हैं, सेफ्टी गियर्स, तो चोट लगने का खतरा बहुत ज़्यादा नहीं होता? चोट लगने का ख़तरा तो होता है, मगर हम लोग तो तकरीबन हम लोगों को आदत हो गई है ना चोटे से, तो तकरीबन एक तरह से दोस्ती हो गई है। तो हम लोग तकरीबन प्रोफेशनल से हम लोग, इसीलिए हम लोग जो कुछ करते हैं उसमें तो चोट अभी तो बहुत ही कम लगती है। चोट लगने का खतरा बहुत ही कम हुआ है जब आदमी। मैं वही देख रही हूँ हमजा, कैसे आप लोग दीवारों, बड़ी बड़ी दीवारें हैं उन पे छलांगे लगा रहे हैं। कोई ये नहीं होता होगा कभी? रुकते ही नहीं है। कोई कहते मतलब छत से छलांग लगा दो, आराम से छलांग भी लगा देंगे। नहीं, कोई घर वाले कहते होंगे जाओ धनिया लेकर आओ, तो यूं निकलते होंगे, घूमते घूमते पहुंचे, धनिया पकड़ी, वापस आ गए, ऐसे होते हैं? नहीं, वैसे तो नहीं है। जंप्स तो बहुत इजी है इस फील्ड में। जंप तो तकरीबन सबको आते हैं, हम बिल्डिंगों से या किसी जगह से। सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं यार ये हमसे क्या सवाल कर रहे हैं? ज़ाहिर है उनके लिए इजी है ना, वो इतने सालों से कर रहे हैं। बजाने का वैसे उनके लिए काम है ये कि छलांग मार दी, दीवारें टाप दी, फौरन जाके कह रहे हैं कि छलांगे आसान। तो अमान आप मुझे ये बताएं कि इसमें क्या लेवल्स होते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया, अच्छा पहला बेसिक लेवल है जिसमें आप ये करते हैं, फिर लेवल अप होता है, जैसे कराटे में बेल्ट्स होती हैं, क्या इसमें लेवल्स होते हैं कि फिर आप एक मास्टर लेवल तक पहुंच जाते हैं कि जिसमें आपको सारे स्टंट्स आ जाते हैं? इस पे लेवल होता है। एक है मतलब जब हम शुरू करते हैं, फिर एक साल में हम थोड़ा सा फॉर्म में आते हैं, फिर 2 साल मतलब थोड़ा सा ट्रेनिंग करने के बाद फिर हम थोड़ा सा फिट होते हैं, फिर हम सब कुछ करने का वो दिल भी रखते हैं और कर भी सकते हैं। ज़बरदस्त लेवल होती है। चलिए, बड़ा अच्छा काम करें आप लोग। आई रियली विश के आप लोग जल पे पहुंचना चाहते हो उस लेवल पे पहुंचे और प्रोफेशनली लोग आपको काम भी दें इस हवाले से, और लोग सीखें भी, और सिर्फ लड़के नहीं लड़कियां भी सीखें, आगे बढ़ें। और अगर आपका शौक है और आप कर दिखाना चाहती हैं तो आप भी जरूर आगे बढ़ें। शौक है? मेरे अंदर इतना करेज नहीं है, मुझे लगता है ये जो कर रहे हैं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नो डाउट। मुझे लगता है कि हमें तो एक जंप लगानी मुश्किल है, वैसे डर लग जाता है देख के कि इतनी मैं तो देख के डर रही हूँ, इतनी बड़ी बड़ी दीवारें जो फलांग रहे हैं, और किस तरह से बच्चे भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं वही वाली उनकी बात है कि आपको थोड़ा प्रोफेशनली इसको सीखना पड़ता है, फिर आप उसको परस्यू करना पड़ता है, लेकिन हाँ सेफ्टी जो है वो बड़ी जरूरी होती है। हमजा, रजा, अमान, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए।